हेलो दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि खाद का ई टोकन प्राप्त कैसे करेंगे। इस चीज़ को देखने के लिए आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना है और मेरे YouTube चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आइए, पहले गूगल या क्रोम पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको इसमें टाइप करना है ई सर्विसेज MP। ई सर्विस MP टाइप करके इंटर करना है। इंटर करने के बाद ये इंटरफेस आएगा। इसमें पहली वेबसाइट है MP ई सर्विस पोर्टल। इस पोर्टल पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है ताकि आपको हर एक चीज़ की जानकारी मिले। अब देखिए, ई सर्विस MP की ऑफिशियल वेबसाइट खुल गई है। अब ये थोड़ा लोडिंग ले रहा है, लोड हो जाने दो। मेरे चैनल पर आपको हमेशा सही जानकारी ही मिलेगी, इसलिए आप सभी सपोर्ट करें। अब देखिए, ये सबसे नोटिफिकेशन आ गया, खाद ई टोकन प्रणाली दमोह बुकिंग हेतु लिंक पर क्लिक करें। तो हमें इस लिंक पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते हैं। थोड़ा लोडिंग ले रहा है, सर्वर डाउन की वजह से थोड़ा। देखिए, अब ये इंटरफेस आ गया। यहाँ पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आप नए हैं तो आपको साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए आपको साइन अप पर क्लिक करना है, मतलब आपको एक ID बनानी पड़ेगी सिटीजन वाली। अगर जिसकी ID बनी है तो वो डायरेक्ट OTP के माध्यम से या फिर ID पासवर्ड के हिसाब से लॉगिन कर सकता है। हम जैसे साइन अप करेंगे तो आपको इसमें फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, आपको मोबाइल नंबर दर्ज करना है और ईमेल ID डालनी है और आपको एक पासवर्ड बनाना है। इतना सब करने के बाद इसमें नीचे लिखा हुआ है कि क्या आप व्हाट्सएप पर इसका अपडेट चाह रहे हो। देखिए, यहाँ पर मेरी ID पहले से बनी हुई इसलिए आगे नहीं बन रही है, तो यहाँ से मैं OTP के माध्यम से इसको लॉगिन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर डालेंगे मोबाइल नंबर। एक बात याद रखना, इसमें मोबाइल नंबर से ही लॉगिन होता है। सिर्फ इतना होता है कि पासवर्ड की जगह पे आप OTP का जरिया कर सकते हैं या फिर पासवर्ड का। इसमें कैप्चर कोड डालेंगे। अब इसमें गेट OTP पे क्लिक करेंगे। अब इसमें जो मोबाइल नंबर हमारा लिंक है, मतलब जो हमने रजिस्टर्ड किया था ID बनाते समय, उस पर एक OTP गया होगा। चलिए आइए वो OTP डालते हैं। OTP डालने के बाद कैप्चर कोड डालना है। कैप्चर कोड डालने के बाद वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक करना है। अब ये इंटरफेस खुल जाएगा, ये डैशबोर्ड खुल जाएगा आपको। ये सर्विसेज आपको दिखेंगी, कितनी सर्विसेज पे आप काम कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ और, ये प्रोफाइल का ऑप्शन है। ये प्रोफाइल आपको कंप्लीट करना ज़रूरी है, क्योंकि इस प्रोफाइल में आपकी सब जानकारी फिल की जाएगी। इसी के अनुसार आपका टोकन काटा जाएगा। जिस व्यक्ति को टोकन काटना, जिसकी बही है, जिसका भू अभिलेख पर रिकॉर्ड पे जो भी हो,
वही नाम आप इसमें दर्ज करें। ऐसा नहीं कि नाम कुछ और रहे और बही में कुछ और रहे। तो इसमें सबसे पहले जाना है अपन को प्रोफाइल में आपको समग्र आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। तो समग्र आईडी आप लेके रखना। चलिए आते हैं नीचे, ये तीसरे नंबर का ऑप्शन है राजस्व कृषि एवं ग्रामीण विकास, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही ये देखो, ये दिख रहा ना, खाद वितरण हेतु टोकन प्रणाली दमोह जिले के लिए। ये सिर्फ दमोह जिले के लिए है। दमोह जिले के अंतर्गत जितने भी ब्लॉक आते हैं उस पर आप आवेदन कर सकते हैं खाद के लिए। तो ये आवेदन अगर आपने पहले से किया है तो आवेदन देखें, नहीं तो आवेदन करें पे क्लिक करना है। आवेदन पर क्लिक करते ही आपको थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें। चलिए फिर से करके देखते हैं। ये थोड़ा सर्वर डाउन चल रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा लेट हो रहे हैं। चलिए एक बार फिर से करके देखते हैं। राजस्व कृषि विभाग, आवेदन करें। थोड़ा सा टाइम ले रहा है। देखिए खुल गया। अब यहाँ पर आपको हर ब्लॉक का आपको डाटा मिल जाएगा, कहाँ पर क्या उपलब्ध है। डीएपी, यूरिया, पोटास, एनपीके, जिस ब्लॉक में जो भी चीज़ है उपलब्ध रहेगी वो इसमें यहाँ पर दिख जाएगा। अब एक चीज़ और, ये दमोह ज़िले के अंदर जितने भी ब्लॉक हैं आप कहीं से भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब जैसे मान के चलो मेरा ब्लॉक लगता है हटा, तो मैं यहाँ पर चुनूँगा डबल लाख हटा, इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर देखिए यूरिया उपलब्ध है। जैसे मान के चलो मुझे यूरिया लेना है तो यूरिया यहाँ पर उपलब्ध है। तो ये यहाँ पर ऊपर गए, यहाँ पर आवेदन करें पे क्लिक करना है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जो आपको पढ़ना है। कुछ कंडीशनें हैं जिसको ध्यान रखते हुए हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले टोकन मिल जाता था तो आगे पीछे अपन खाद ले सकते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आपकी जितनी ज़मीन है उसके हिसाब से आपको पहले से ही बता दिया जाएगा कि इतना आपको खाद मिलेगा और ये चीज़ मिलेगी, यूरिया मिलेगा, डीएपी मिलेगा, कुछ भी जो भी हो। तो हमें इन सबको पढ़ के टिक करना है और सबमिट करना है। अपने यहाँ पर आती है जानकारी, जो भी आपने प्रोफाइल में जानकारी डाली थी वो यहाँ पर आपको शो होगी। आपका नाम, आपका पता, आपकी समग्र आईडी। अब यहाँ पर ज़िले का नाम पहले से आएगा रजिस्टर्ड। अब आपको करना है ब्लॉक, तहसील। जैसे मैं हटा, यहाँ पर अपने गांव का नाम डाल देना है। जैसे मैं डाल देता हूँ मेरे गांव का नाम। अब नीचे आओ। अभी ये दिख रहा ना, क्या आप सहकारी समिति के सदस्य हैं? अगर हैं तो हाँ करिए, नहीं तो नहीं। खाद प्राप्त हेतु वितरण केंद्र, ये आपको चुनना है कि हमें कहाँ से लेना है। अब डबल लाख हटा करता हूँ मैं, क्योंकि मैं तो हटा से हूँ। इस पर क्लिक किया। वितरण दिनांक में से एक का चयन करें। ये सबसे महत्वपूर्ण है। यही वो चीज़ है जिसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते। इसमें जो हम डेट डालेंगे उसी डेट में हमें लेना पड़ेगा। और हाँ, अगर आप 2 बजे के पहले अगर आप टोकन काटते हैं तो आपको चांस रहता है कि उसी दिन आपको खाद मिल जाएगा।
तो जैसे यहाँ पे आ रही है डेट 3 डेटें आ रही हैं, 3 में से हमें एक कोई सिलेक्ट करना है जिस दिन हमें चाहिए है। डेट सिलेक्ट की। अब यहाँ पर डालना खसरा क्रमांक, बही क्रमांक और जितना हमारा रकबा है बही में। तो चलिए मैं रकबा नंबर डाल लेता हूँ। अभी यहाँ पर आपको डिजिटल बही की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पुरानी बही में क्रमांक नहीं दिया रहता है। जो CLR नंबर रहता है वो आज न्यू वाली जो बही निकलने लगी हैं डिजिटल वाली, उस पर सबसे ऊपर दिया रहता है नंबर, उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपने नहीं निकलवाई तो कहीं नज़दीकी ऑनलाइन दुकान से आप निकलवा सकते हैं या खुद भी निकाल सकते हैं। तो चलिए मेरे पास पहले से उपलब्ध है, तो मैं उसमें से नंबर देखकर इसमें फिल करता हूँ। अब यहाँ पर देखना है जो हमने खसरा नंबर डाला है उसका रकबा कुल कितना है, तो बही में देख कर ही डालना है, अपने मन से कुछ भी नहीं डालना है। जब इसमें आप डालोगे तो ऑटोमेटिक इसमें देखो नीचे आ जाएगा कि हमें कितना खाद और कौन सा खाद मिलेगा। अब यहाँ पर देखो DAP तो यहाँ पर दिख रहा है, खाद उपलब्ध नहीं है। अब यूरिया दिख रहा है नीचे कि हमें 2 बोरी मिल सकती हैं, पोटास 2, NPK 2, मतलब ये 2 सब मिल सकती हैं। तो यहाँ पर हम मात्रा बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं कर सकते। 2 से कम आप बिल्कुल कर सकते हो, जितना इसमें दिया है उससे कम ले सकते हो, ज़्यादा नहीं ले सकते आप। तो मैं अपने हिसाब से इसमें बढ़ा सकता हूँ। अब जैसे मुझे ज़रूरत है यूरिया की, तो मैंने यहाँ पर यूरिया में डाल दिया कि मुझे 2 बोरी चाहिए। आपको ज़रूरत कम की है तो आप कम भी कर सकते हो। इस पर टिक लगाकर आपको सबमिट करना है। इसके आगे आपको आपका टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा। उसका आप या तो स्क्रीनशॉट या फिर आप प्रिंट निकाल सकते हैं। जब भी आप खाद लेने जाओ तो आपको आधार कार्ड, बही और टोकन जो आपको प्राप्त हुआ है उसको लेकर जाना है, या फिर आपके मोबाइल पर एक मैसेज भेज दिया जाता है टोकन नंबर का, तो या तो वो मैसेज लेकर जाएं आप। मोबाइल में लिख जाएगा, जिस मोबाइल से रजिस्टर किया है जिस पे आया है मैसेज वो आप लेकर जा सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। आगे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।